तो हे गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफी सारी अपडेट, काफी सारी न्यूज आज। जी हाँ दोस्तों, अब ये क्या कुछ न्यूज होंगी क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज देखो, यहाँ पर हाइपरलेन का जो टोकन है हाइपर डेब्यूट करने जा रहा है बाइनेंस पे। जी हाँ दोस्तों, फाइनली टुडे कर भी चुका है 20 मिलियन की टोकन सप्लाई के साथ, और इसका एयर ड्रॉप भी फाइनली आ ही गया है। तो यहाँ पर कह सकते हो पहली न्यूज तो ये हाइपर टोकन के लिए शानदार थी, क्योंकि बाइनेंस पे लिस्ट हो रहा है। लेकिन दूसरी न्यूज देखो हाइपर के लिए, जहाँ पर हाइपर फाउंडेशन ने, जी हाँ दोस्तों, जो कि नोड सिक्योरिटी के लिए लगभग एक प्रपोजल डाला है, जहां पर 21 वैलिडेटरों को इन्होंने किया है यहां पर इंट्रोड्यूस। तो अब ये वैलिडेटर करने के वाले हैं, तो यहां पर इसको वैलिडेटर को परमिशन लेस के तौर पे यूज किया जाएगा, जहां पर हाइपर लिक्विड ये सिक्योरिटी यानी कि प्रोटेक्शन के लिए काफी अच्छा कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये ऑफिशियली इसने डाल दिया है। तो यहां पर हाइपर के लिए ये दो बड़ी न्यूज थी आज। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया आयोटा टोकन की तरफ से, न्यूज क्या होने वाली है। तो यहाँ पे देखो आयोटा टोकन फाइनली अपना मैनेट यानी कि अपग्रेडेशन मैनेट लॉन्च करता हुआ नजर आने वाला है मई के अंदर। अब ये कब को आएगा तो मैं बता दूं 5 मई को यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन जो होगा मैनेट आने वाला है, यानी कि लॉन्च होने वाला है। जिस कारण अब क्या होगा, जो ट्रांजेक्शन स्पीड है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि आप नहीं जानते तो मैं बता दूं ये अपग्रेडेशन जो हो रहा है ना वो आयोटा के लिए हो रहा है, जो कि डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग ट्रांजेक्शन के तौर पर ही जाना जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट की जो स्पीड है वो लगभग 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होने वाली है, यानी कि कह सकते हो इसकी एक्सेसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों। तो आयोटा के लिए ये काफी अच्छी न्यूज है। आज करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई मंत्रा यानी कि ओम टोकन की तरफ से, न्यूज क्या होने वाली है। जैसे कि आपको तो पता है भाई, ये पूरी तरीके से हैक हो गया था, लेकिन उसके बाद ये कदम उठा रहे हैं मंत्रा वाले। कदम देख लो, मंत्रा के जो सीईओ है वो इनिशिएट कर चुके हैं कि वो अब 150 मिलियन ओम टोकन बर्न करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कह सकते हो बर्निंग होने जा रहे हैं 150 मिलियन टोकन ओम के, जिस कारण सप्लाई ना मार्केट में और जो टोकन बचे हैं उनकी डिमांड बढ़े, और यहां पर कह सकते हो एक तरीके से उनका प्राइस भी बढ़े दोस्तों। तो ये कदम ओम टोकन के लिए काफी शानदार हो सकता है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पंजी पेंगुइन की तरफ से, न्यूज क्या होने वाली है। तो यहां पे देखो पंजी पेंगुइन लेजर के साथ फाइनली कर चुकी है टीम अप, और इसकी न्यूज मैंने आपको 2 दिन पहले ही दी थी, और ये टीम अप फाइनली हो चुका है, जो कि सिक्योरिटी के लिए हुआ है। और खासकर इनका जो मेन मकसद है वो है यहां पर सेफ फॉर फ्यूचर यानी कि फ्रीज फॉर फ्यूचर के, जिसके कारण इन्होंने लगभग यहाँ देख सकते हो 1000 कस्टम डिजाइन लेजर फ्लैक्स डिवाइस बनाए हैं, और 500 थीम्स प्रोटेक्टिव केसेस भी इन्होंने बनाए हैं। और इन सब को जो प्रेजेंट किया जाएगा वो प्रेजेंट किया जाएगा कब, तो यहाँ पर वो किया जाएगा 28 अप्रैल को, क्योंकि यहाँ पर 29 अप्रैल को टोकन 2049 सबमिट होने जा रहा है दुबई के अंदर, जहां पर बड़े बड़े यानी कि काफी सारे सीईओ वगैरह सभी आने वाले, तो वहीं पर इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो कह सकते हो पंजी पेंगुइन का भी प्रमोशन होता हुआ नजर आएगा, साथ में लेजर जो कि वॉलेट के नाम पे जाने जाता है, क्या जबरदस्त वॉलेट ये बनाता है। तो कह सकते हो पंजी पेंगुइन फाइनली काफी दिनों बाद अच्छी न्यूज लेकर आया है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोलाना की तरफ से, न्यूज क्या होने वाली है। तो यहाँ पे देखो डी फाइनलाइज डेवलपमेंट यानी कि क्रॉप ने ऐड किए हैं, यानी कि परचेज किए हैं लगभग 11.5 मिलियन सोलाना टोकन। जी हाँ दोस्तों, अब कह सकते हो इस बड़ी वेल ही कहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी फर्म ने इतना टोकन उठाया है तो कुछ ना कुछ तो इसके हाथ लगा होगा, क्योंकि अब ये भाई 11.5 मिलियन टोकन उठाना आम बात नहीं है। तो देखते हैं क्या होगा मार्केट में। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एसआरपी रिपल की तरफ से, न्यूज क्या होने वाली है। तो यहाँ पे देखो एसआरपी रिपल का जो स्टेबल कॉइन है ना RLUSD, यो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, जिस कारण इसने यहाँ इंटीग्रेशन किया है आवे के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब आवे के साथ किया है, तो यहाँ पर आवे भी कुछ फंड लेने की ताक में था, तो वो ताक अब यहाँ टीम अप के बाद मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 5 मिलियन के ये लेने वाला है RLE स्टेबल कॉइन, ताकि यूज कर पाए, अपने इकोसिस्टम को बेहतरीन बना पाए। और ये जो पूरा लॉन्च क्यूब कैड होगा वो लगभग 50 मिलियन का होने वाला है, जहाँ पर 50 मिलियन की बोरिंग ली जाएगी। तो फिलहाल जो आवे हो 5-5 मिलियन करके ये बोरिंग लेने वाला है दोस्तों। तो कह सकते हो दोनों का ही फायदा होगा यार। नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पॉलीगन ब्लॉकचेन की तरफ से, न्यूज क्या है। तो यहाँ पे पॉलीगन जो ब्लॉकचेन है उसके NFT जो है वो काफी हार्ड सेल हुई है। जी हाँ दोस्तों, यानी कह सकते हो काफी जबरदस्त सेलिंग की गई, जिस कारण अब ये इथेरियम से भी आगे निकल चुका है सेल के मामले में। वो वाली सेलिंग नहीं कह रहा मैं टोकन बेचे, वो सेलिंग तो है, लेकिन साथ में प्री सेल वगैरह ये सब मिला मिलू के किए गए। और यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन का यूज किया गया है पॉलीगन का, वो सेल मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों। तो पॉलीगन ब्लॉकचेन पे सबसे ज्यादा हुई है ट्रांजैक्शन यानी कि सेलिंग, जिस कारण अब इथेरियम को इसने छोड़ दिया है पीछे, यानी कि आ चुका है पॉलीगन ब्लॉकचेन नंबर 1 पे यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकली है वॉक्सेल की तरफ से। अब न्यूज क्या है, तो यहाँ पे देखो वॉक्सेल के अंदर एक ग्लिच हुई थी, जो ग्लिच मैंने 2 दिन पहले बताई थी, ये ग्लिच है, लेकिन यहाँ पर
जो एक्सचेंज था उसका कहना था कि ये कोई ग्लिच वगैरह नहीं है, रियल मनी है और रियल ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन अब खुद ही एक्सचेंज ने मान लिया, यानी कि बिटगेट ने मान लिया। और यहाँ पर बिटगेट जो है कॉम्पेंसेशन देने चाह रहा है उन ट्रेडरों को जिनका यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो बिटगेट के जितने भी यूजर थे जिनने वॉक्सल को किया था ट्रेड, तो उनके लिए है मनी बैक वाली बात। तो आपको मनी मिल सकती है बैक अगर आपने ट्रेडिंग की होगी यहाँ पर वॉक्सल टोकन में यार। वहीं जाते जाते बात करूंगा क्रिप्टो का काफी बड़ा समिट दुबई में हो रहा है। अब ये समिट जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो कौन कौन होंगे, और ये समिट का नाम है टोकन 2049 यानी कि 2049। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो है तो देख सकते हो सबसे पहले सीजे आ रहा है जो कि फाउंडर है बाइनेंस का, बाइनेंस के सीईओ भी आ रहे हैं रिचार्ड भी, यहाँ पे ऑथर हाइज भी आ रहे हैं जो कि लीग ऑफिशियल है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप का बेटा यानी कि एरिक ट्रंप भी आ रहा है, वाइस प्रेसिडेंट जो कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का है। आपको तो पता है पालो आ रहे हैं टीथर के जो सीईओ हैं, और साथ में ट्रॉन के सीईओ भी यहाँ पर आ रहे हैं, जस्टिन सून भी आ रहे हैं, रॉबर्ट मैटेनिक भी आ रहा है, यानी कि कह सकते हो बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। और ये जो है वो आपको तो मैं बता चुका हूँ 29 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 मई तक यहाँ पर ये समिट चलने वाला है दोस्तों। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।